अगर आप उमर साहब अगर फारूक अब्दुल्ला के बेटे ना होते, शेख अब्दुल्ला के पोते ना होते, आप एक सरपंच भी बनने के काबिल नहीं। आप लोगों से झूठे वादे करते हैं। क्यों झूठे वादे करते हैं? इस रियासत के लोगों के पास यही खालसा सरकार के ऊपर किसी के पास 1 कनाल 2 कनाल, किसी के पास 5 कनाल, यहाँ सोना नहीं पैदा होता। ये लोग मक्की जो है 10 मन 5 मन 2 मन 4 मन मक्की पैदा करते हैं और गेहूं के ही किसी किसी को होती है। इन लोगों का गुजारा इसी पे है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पार्टी के लोगों से, असेंबली में इस बिल पर फुल चर्चा होनी चाहिए और ये बिल जो है पास होना चाहिए। आपने इस कानून को रोककर, इस बिल को रोककर अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करने की एक बहुत बड़ी उनकी जो है ये कोशिश है। हमेशा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत जम्मू कश्मीर से इसका नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। मेरी पार्टी है, मैं कहता हूं कि अगर इस बिल को पास ना किया गया, अवाम को अगर हकूक न दिए गए और बेरोजगारों को अगर 1 लाख का जो वादा है वो वादा जल्द से जल्द उमर अब्दुल्ला पूरा करें कि 1 लाख लोगों को नौकरियां दी जाए बेरोजगारों को, और डेली वेजरों को पक्का किया जाए, और 12 सिलेंडर और 10 किलो राशन अजाफी फौरी तौर पे अपने वादे को पूरा कर किया जाए। वरना कल कयामत के दिन उमर साहब आपका गरबान होगा और रियासत जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम का हाथ होगा। आपको वहां भी अल्लाह के यहाँ दरबार में आप छूट नहीं सकते। और रियासत जम्मू कश्मीर तो बीजेपी के लिए सिर्फ इस जमीन की जरूरत है, यहाँ के इंसानों की जरूरत उन्हें नहीं है। आप ये देखें पुंछ से, आप ये देखें जावेद रशीद साहब पे बिला गुना PSA लगाया गया। मेंढक कालाबंद से नौजवानों के ऊपर PSA लगाकर जो है वो जेलों में भेज दिया गया। क्या हुकूमत बनने के बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने पूछा कि क्या ये कोई DC जो अपनी मर्जी से PSA नाहक पे बेगुनाह लोगों पे लगाकर और PSA लगाकर जेलों में भेज देते हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। तो इसके ऊपर हुकूमत को काम करना चाहिए था। असेंबली में एक चुना हुआ नुमाइंदा महराज मलिक जो और DC की इतनी पावर कि महराज मलिक पर भी PSA लगाकर और जो है उसको जेल भेज दे, और असेंबली के अंदर जो है उमर अब्दुल्ला साहब उसके ऊपर उस कानून को जो उनके दादा मोहतरम ने जो 1978 में इस रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को एक तोहफा दिया था, और वो आज लोग जो हैं तरह तरह की सजाएं जेलों में, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं हमारे नौजवानों की। इसके ऊपर असेंबली में बात होनी चाहिए थी। उमर अब्दुल्ला साहब झूठ बोलने में माहिर हो चुके हैं, दोनों बाप बेटा। अगर मेरे सामने भी बात करेंगे, मैं इससे पहले भी मिलता रहता हूं, और जब मेरे सामने बैठेंगे मैं याद दहानी जरूर कराऊंगा, क्योंकि मुझे अपने ईमान की जरूरत है। मुझे NC पार्टी कब्र में साथ नहीं देगी, बल्कि इस पार्टी के लिए हमने दिन रात एक करके और इस पार्टी को अपना खून और वक्त देकर इस पार्टी के लीडरों को जो है हमने कुर्सियों पे बरजमान किया। लेकिन ना तो गैस सिलेंडर आवाम को मिला, पहला झूठा वादा ये था, वो भी नाकाम हो गए। दूसरा वादा ये था कि हम 10 किलो राशन अजाफी देंगे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को, और उसमें भी उमर अब्दुल्ला साहब झूठ बोलने में नंबर 1 मोदी के दूसरे भाई साबित हुए। ठीक। तीसरा वादा यह था कि हम हर एक को जो है इस रियासत के अंदर जो है 370 का जो बीजेपी ने गैर आईनी तौर पे रियासत के अवाम से 370 और 35 से छीना, वो वापस हुकूमत बनने के बाद सबसे पहला बिल लाएंगे। आप मुझे बताएं कि 1 साल हो चुका, 370 पे उमर अब्दुल्ला साहब या फारूक अब्दुल्ला साहब ने कितनी डिबेटें की, असेंबली के अंदर कितनी मार इसके ऊपर रेजोल्यूशन लाया गया। असेंबली में इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करना था, केंद्र सरकार को भेजना था, और जब 2014 में मोदी भी आया था हिंदुस्तान के अंदर, और मोदी ने भी उमर अब्दुल्ला की तरह यही वादे किए थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों को देंगे। कि 10-11 साल तो हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को भी हो चुके, और इस रियासत के अंदर, इस हिंदुस्तान में इन 10 और 11 साल में जितनी नफरत बीजेपी ने बोकर इस हिंदुस्तान के तमाम लोगों के दिलों में, मुसलमान और हिंदू के दिलों में नफरतें पैदा की, सिख और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरतें पैदा कर सिर्फ उन्होंने एक वोट लेकर अपनी कुर्सी को बाकी रखा। आज मुल्क जो है आलमी बैंक के कर्जे में जो है डूबा हुआ है, और ये किसकी मेहरबानी है? हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया थी,
और यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहा करते थे। बीजेपी वाले तो ये चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के और उमर अब्दुल्ला के सर ये बिल लगे, और इस रियासत के अंदर जो बीजेपी चाहती है वही तो उमर अब्दुल्ला साहब गलती करके अपने पार्टी को, रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए तो उन्होंने जो है शुक्रिया अदा किया। कितने 2014 से ना जाने कितने लोगों को इस रियासत के अंदर बर्बाद किया बीजेपी वालों ने। मुझे बताएं 10 साल में जो काम बीजेपी वालों ने करने थे किए, वो झूठे वादे तो किए गए। स्कूलों में टीचर नहीं है, हैं टीचर स्कूलों में? अस्पतालों में क्या स्टाफ है? डॉक्टर हैं? नहीं है। हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटियां तमाम जो है वो आज जो है हमारे बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं। इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, ना कि जो है गैर आईनी तौर पे काम करके इस रियासत जम्मू और कश्मीर की शनाख्त को मिटाया जाए, बल्कि इस अवाम को परेशान किया जाए। सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आज़ाद चौहान ने अपने बयान में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 साल के दौरान अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सिर्फ लोगों के जज्बात से खेला और उनके साथ धोखा किया है। आज़ाद चौहान ने अपील की कि लोग अब समझदारी से फैसला करें और उन नेताओं से दूर रहें जो सिर्फ कुर्सी के लिए सियासत कर रहे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और मज़ीद ऐसे अपडेट्स के लिए CRF न्यूज़ को फॉलो करना मत भूलिएगा।